अभी तो हमें ये सोचना है कि राधिका से कागजात पर दस्तखत कैसे कराएं। वो तो सुबह से कमरे से ही नहीं निकली। शायद अभी वो दादाजी के कमरे में। फिर तो ये बहुत ही सही मौका है। क्या सही मौका है बड़ी माँ? इसे सही मौका नहीं, शायद शुभ अवसर कहते हैं ये ऐसे समारोह को, है ना? बड़ी माँ, मेरा राज तिलक हो रहा है। इस बात से आप खुश तो बहुत होंगे। बिल्कुल। रिश्तों के सही मायने तो बड़ी माँ आप ही ने हम सबको सिखाया। सच में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन अपना है और कौन पराया। ओह, एक्सक्यूज मी, फोन, सॉरी। हेलो मालिक, क्या है? गुड। सुनो, बाकी बातों का ख्याल रख। जी मालिक। आज तिलक के बाद सबको तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चल ही जाएगा देव। मैं भी तुम्हारे याद में शोक भरे 2 शब्द कह दूंगा। आखिर तुम किसी जमाने में मेरे दोस्त जो थे। आज एक बहुत बड़ा अधर्म होने जा रहा है। रोहन का राज तिलक हो रहा है दादाजी। मैं जानती हूँ दादाजी, आप ये सब नहीं चाहते थे, और आज जब आप विवश हैं तो आप हमसे चाहते हैं कि हम इस असत्य का विरोध करें। पर दादाजी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रोहन के आदमियों ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है, और मैं अगर किसी से कुछ कहती हूँ तो वो लोग उनकी जान ले लेंगे। दादाजी, आपको देखकर मन में एक आशा की किरण जागती है कि आप उठेंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे। इसीलिए बरखा यहाँ आपकी देखभाल करने के लिए आई थी दादाजी। लेकिन बड़ी माँ, वो अपने गलत इरादों में कामयाब हो गई। दादाजी, अब इन दवाइयों का सिर्फ एक ही तोड़ है, और वो है आपका आत्मविश्वास। आपको उठना होगा और सब कुछ संभालना होगा दादाजी। अब आप ही इस अनर्थ को होने से रोक सकते हैं। दादाजी उठिए। मैंने उस लड़के को बड़े होते देखा है। जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वरना वो ऐसी बातें कभी नहीं करता। मम्मी, मुझे तो लगता है कि आप बेकार में परेशान हो रही। नहीं, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? कौन अपना है कौन पराया, ये पता होना चाहिए। और रोहन कभी अपना नहीं हो सकता। हमें राधिका से उन कागजात पर दस्तखत बहुत जल्द करवा लेने चाहिए। क्या हुआ मम्मी? वो कागजात नहीं मिल रहे। पागल औरत का कोई भरोसा नहीं। हमारा काम बिगाड़ने के लिए इस घर में सिर्फ। जाओ वैसे, इससे हम बाद में निपटेंगे। तुम जाके त्रिपाठी से बात करो और कागजात दोबारा बनवाओ, जिससे पहले कि उस वकील को पता चले। वैसे तो उसे पता चल ही गया होगा कि रोहन राजपुरोहित बनने वाला है। 23 साल का भी है, शादीशुदा भी है, और वसीयत खुलने की सभी शर्तें पूरी भी हो चुकी हैं। जिससे पहले कि राधिका के नाम सब कुछ कानूनन हो जाए, हमें उससे वो कागजात साइन करवा लेने चाहिए। जाओ जल्दी करो।
अब इस तिलक के पश्चात आपको राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन घोषित कर दिया जाएगा। रुक जाइए। छोटी बहू, छोटी बहू। ये क्या राधिका, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम्हारा पति होने वाला राजपुरोहित है और तुम। मैं भी बिल्कुल स्टूपिड हूं, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये लो। कैसी है? इसे पहन के तुम बिल्कुल दुल्हन लगोगी और फिर मेरे साथ तुम राजपुरोहित पूजा में बैठोगे। और एक बार जब तुम राजपुरोहिताइन बन जाओगी, फिर वो 7वां फेरा, अरे वही जो हमने नहीं लिया था, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर समाज से लेकर भगवान तक सबकी नजरों में हम पति पत्नी बन जाएंगे। फिर कोई जहर की शीशी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकेगी। क्या हुआ, तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं है राधिका? तुम अपने गलत इरादों में कभी सफल नहीं होगे रोहन। ये सब करके तुम्हें एक पत्नी नहीं, एक जिंदा लाश ही मिलेगी। राधिका, राधिका, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हारी नजरों में मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है? प्यार? तुम इसे प्यार कहते हो? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है रोहन? प्यार छीनना नहीं जानता है, प्यार सिर्फ और सिर्फ देना जानता है। प्यार का नाम है कुर्बानी, जो वो मेरे लिए दे रहे हैं, उसे प्यार कहते हैं रोहन। इसे नहीं, जो तुम्हारे मन में है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है और कुछ नहीं। एक बात बताओ राधिका, ये कुर्बानी करके तुम्हें क्या मिला? एक दूसरे के साथ तो तुम अभी भी नहीं हो, और कभी होंगे भी नहीं। मैं कह रहा हूं ना, इसलिए मैं तो कहता हूं कि तुम अपने हालात के साथ समझौता कर लो, इसी में भलाई। और मुझे दिल से अपना पति मान के सुखी विवाहित जीवन व्यतीत करो, क्योंकि इस जन्म में तो देव और राधिका की जोड़ी कभी भी नहीं बनी। मुझसे बात करनी है। क्यों? मुझे जानना है वो ठीक है या नहीं। कराऊंगा ना, तिलक के बाद बात करो, जी भर के बात करें। नहीं रोहन, मुझे अभी जानना है। तुम अपने आदमियों को फोन लगा और मेरी उनसे बात करवाओ अभी। ठीक, मैं फोन लगाता हूँ, लगाते ही कह देता हूँ कि देव को मार डालो। तुम्हें एटलीस्ट ये तो यकीन आ ही जाएगा कि मेरे फोन करने तक देव जिंदा था, ठीक था। लगाओ फोन, तुम्हें मंजूर है? मैं लगाता हूँ। नहीं नहीं, लगाने दो। नहीं, गुड। अब फटाफट जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर, क्विक।
दादाजी हम सब मजबूर है दादाजी, क्योंकि हम सच नहीं जानते हैं। सच आप जानते हैं दादाजी। बोलिए दादाजी, अनर्थ होने जा रहा है दादाजी, बोलिए। जाओ। छोटी बहू, छोटी बहू। राजपुरोहित जी आ रहे हैं। राजपुरोहित जी की जय, 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 राजपुरोहित जी की, राजपुरोहित जी की जय, 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 राजपुरोहित जी की। राजपुरोहित जी की जय, 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 राजपुरोहित जी की जय। प्रणाम राजपुरोहित जी। आपको देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। नए राजपुरोहित का तिलक आपके आशीर्वाद से ही संपन्न होना था। तिलक समारोह के पश्चात हमारे नए राजपुरोहित आप सबको संबोधित करेंगे। राजपुरोहित की जय, राजपुरोहित की जय। कर लो जितनी जय जयकार करनी है रोहन की। बहुत जल्द ये सब मेरा होगा। बरखा, बाबूजी को उनके स्थान पर ले जाओ। राधिका, रोहन के साथ जाकर खड़ी हो जाओ। खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते। राधिका, देखो कौन आया है। का आशीर्वाद दू बिटिया। ये समझ ले, इतने अच्छे ससुराल दे के भगवान ने तो को सारी खुशियां दे दी। आप भी तो अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ हाँ, काहे नहीं। खुश रहो। देखा चीनू के बापू, इतना बड़ा दिल है लोगन का। वरना तेरी बेटी ने जो कांड किया है ना, कोई और होता तो छाया भी ना पड़ने देता दोबारा। आइए। क्या बात है बहना? बाबू कहाँ है? हाँ? भाई बहन का गले लगना हो गया हो तो यज्ञ शुरू किया जाए। चलें? मुझे राजपुरोहित जी से अकेले में कुछ बात करनी है।
मुझे पता है राजपुरोहित जी कि ये सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। यदि आप बोल सकते तो शायद ये अनर्थ ना हो पाता और ना ही देव को इस तरह से छुपते हुए फिरना पड़ता। यद्यपि देव आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, किंतु फिर भी राजपुरोहिताई की जो धरोहर आपने सहेज कर रखी है वो उसकी रक्षा करना चाहता है। देव मुझसे मिलने भी आया था। मैंने भी उसकी बात पर विश्वास किया क्योंकि उसने धर्म त्रिशूल की अग्नि परीक्षा दी थी, किंतु उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए मैं इस तिलक को होने से नहीं रोक पा रहा। अब रोहन का राज तिलक होने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय देव के। जाने भगवान के मन में क्या है। क्या विराट, तुम्हें आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? वो बुढ़े का वकील कभी भी आकर वसीयत पढ़ सकता है। उसके आने से पहले राधिका से कागजात पर दस्तखत लेने हैं। जल्दी आओ तुम। मुझको छेनू बताए रहा, तूने उसे का कहा। मुझको जाने का ना है कि का सही था का गलत। मुझको बस इतनी बात की खुशी है कि राधिका अपने ससुराल वापस आई गई और उनके ससुराल वालों को उसे कोई शिकायत ना है। कहाँ है देव बाबू? भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि। अरे जरा मुस्कुराइए भावी राजपुरोहिताइन जी। ये राधिका कितनी घटिया लड़की है अम्मा। पहले तो मेरे देव बाबू को बहला फुसला के भगा ले गई और अब जब मन भर गया तो वापस राजपुरोहिताइन बनने आ चली। बेचारे देव बाबू की पता नहीं क्या हालत की होगी इस चुड़ैल ने। तो चिंता ना कर बिटिया, वक्त वक्त की बात है। अभी वो छोरी का वक्त चल रहा है। जब तोरा वक्त आएगा ना तो छोरी को खून के आंसू रुल रही हो। अब आप दोनों एक साथ अग्नि में घी की आहुति दीजिए। यत्र त्वं वहं तत्र प्रथमे सा प्रवीरम् आस्ते नास्ते च सन्तुष्टा द्वितीये सा द्विहितम् रू भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी। कादिश जी, ये आहुति देने को कह रहे हैं। सुना मठाधीश जी क्या कह रहे हैं? पूजा में ध्यान दो और जो कहा जाता है करो, वरना देव को क्या हुआ रोहन? कुछ नहीं माँ। सुखदुःखानि सर्वाणि त्वया सह विपद्यते यत् तत् त्वं स्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविनिधम् आस्ति नास्तीत्य सन्तुष्टा द्वितीयशा विहितम् रुरद्रुभक्तिरतादित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदच्चैव द्वितीयशाम प्रविनिधम् ऋतुकालेषु कृष्णाथा पीडित्यानि त्वया सह यहि वर्तरं यायाम कन्या पंपपदे द्रविम्।
वापस आ गए। इन्हें क्या सोने की स्याही से लिखवा रहे थे जो इतना वक्त लग गया? तुम्हें कहा था ना, तिलक शुरू होने से पहले राधिका के दस्तखत लेने थे इन पर। अब मम्मी नोटरी में टाइम तो लग ही जाता है, और फिर हमें भी तो आज ही अच्छा ठीक है, अभी चलो, हमें यज्ञ में बैठना है और जैसे ही पूजा खत्म होगी राधिका के दस्तखत ले लेना उस वकील के आने से पहले। छुपा के आओ। अब शंख ध्वनि के साथ नए राजपुरोहित का तिलक किया जाएगा। तिलक लगाने से पहले इस चंदन को हवन कुंड की अग्नि में अर्पित कीजिए। अब आप इनकी हथेली पर अपनी हथेली रखिए। राजपुरोहित जी की पगड़ी लाइए। अग्नि देवाय धीमहि तन्नः अग्नि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः महाज्वालाय विद्महे अग्नि देवाय धीमहि तन्नः अग्नि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः चंदन लाइए। ज्वालाय विद्महे अग्नि देवाय धीमहि तन्नः अग्नि। अब इस तिलक के पश्चात आपको राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन घोषित कर दिया जाएगा। धीमहि तन्नः अग्नि प्रचोदयात्। रुक जाइए। यहाँ कैसे? तू तो मैं तो क्या रोहन, मैं तो मर गया था ना। तुमने इन्हें मारने की कोशिश की? इसके आदमियों ने मुझे खाई से नीचे फेंक दिया था, लेकिन मैं बच गया। तुम्हारे कान्हा ने मुझे बचा दिया राधिका, लेकिन ये जो कान्हा की चुनरी मैंने अपने हाथ में बांधी हुई थी, इसके सहारे में पेड़ पर लटक गया था और मैं बच गया। भगवान भी यही चाहते थे कि आज मैं बच जाऊं और यहां आकर तेरा सच सबके सामने बताऊं। सच? कौन सा सच? यहाँ आकर तिलक समारोह में तुम विघ्न क्यों डाल रहे हो? और हम तुम पर विश्वास क्यों करें? तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारे ही घर की। छोटी मां, मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं, मेरे माता पिता कौन है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे प्यार दिया है, मुझे संस्कार दिए। इस घर का बुरा मैं कभी नहीं जा सकता। रोहन आपका बेटा जरूर है, लेकिन ये कैसा इंसान है वो आप नहीं जानती। दादाजी कभी नहीं चाहते कि रोहन राजपुरोहित बने। तुम्हें क्या पता बाबूजी क्या चाहते हैं और क्या नहीं?
हम तुमसे नरमी से पेश आ रहे हैं तो तुम कुछ भी बकवास करोगे। विराट, तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। यही वो आदमी है जिसने हमारे घर में चोरी की थी। मठाधीश जी, आप तिलक जारी रखिए। आप राज तिलक कीजिए, मुहूर्त बीत रहा है। हाँ मठाधीश जी, सिर्फ 2 मिनट की विधि तो बाकी है, आप रुके क्यों हैं? ये तिलक नहीं होगा। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि देव सच कह रहा है या झूठ, ये तिलक समारोह आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं मठाधीश जी? आप इस पर भरोसा भी कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया था ना आपको, ये इंसान चोर है, इसने हमारे घर में चोरी की है। देव ने मेरी आंखों के सामने धर्म त्रिशूल को छूकर यह कहा था कि मैंने राजपुरोहित परिवार में कोई चोरी नहीं की और मुझ पर लगाया गया आरोप झूठा है। यदि सब के बाद भी मैं देव को झूठा समझूं तो ये मेरे धर्म का अपमान होगा। मठाधीश जी, आपकी बात काटकर मैं भी अधर्म नहीं करना चाहती। मैं मानती हूं कि देव पर चोरी का इल्जाम झूठा है, पर यह इल्जाम हमें लगाना पड़ा क्योंकि देव ने एक ऐसा अपराध किया था जो हम सबके सामने नहीं बता सकते। मैंने देव पर बहुत भरोसा किया था, बेटे जितना प्यार दिया था इसे, पर इस सब के बावजूद जब इसने हमारे ही परिवार को धोखा दिया तो फिर ऐसे इंसान की बात मानना तो क्या, सुनना भी गलत है। इसने धर्म त्रिशूल पर हाथ रखकर जो कुछ भी कहा वो सच इसलिए है क्योंकि इसका असली पाप उससे ज्यादा घिनौना है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है देव? ये क्या बोलेगा मठाधीश जी, मैं बताता हूं। ये कागजात मुझे वहीं मिला था जहां ये छुप कर बैठा था, और इन कागजातों के अनुसार राजपुरोहिताएं बनने के बाद जो कुछ भी राधिका को मिलने वाला था वो सब कुछ देव अपने नाम पे करने वाला था। राधिका को डरा धमका कर इन कागजातों पर उससे साइन लेने का पूरा प्लान था इसका। ऐसे कागजात तो मैंने बनवाए थे देव के पास। ये सब हो क्या रहा है? ये झूठ है, मैंने ऐसे कोई कागजात नहीं बनवाए। माँ, इस आदमी ने आपकी छोटी बहू को इस कदर डरा दिया है कि वो सही गलत पहचान ही नहीं पा रही है। माँ, बड़ी माँ, आप बताइए, देव को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? आप सबको क्या लगता है, देव को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इस अनाथ का हमारे परिवार ने जनेऊ संस्कार किया था ताकि दुनिया के नजर में ये एक ब्राह्मण कहलाए, लेकिन इसका काम तो राक्षसों वाला है। भावी राजपुरोहित होने के नाते से यह धर्म कार्य मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। तेरा जनेऊ तोड़कर तुझे जाति से बाहर करूंगा और फिर तेरे सिर पर काला टीका लगाकर पूरे शहर में घुमाऊंगा। मठाधीश जी, ये झूठ है, इसे रोकिए। मौत तुझे नहीं मार सकी ना देव। अब देखिए बेइज्जती तेरी जान किस तरह लेती है।
हो सकता। दादाजी, इस अनर्थ को होने से रोकिए दादाजी। अगर आज ये अनर्थ हो गया तो लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा दादाजी। कोई भी धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ेगा दादाजी। दादाजी कुछ कीजिए ना। दादाजी उठिए। दादाजी आपको इस अनर्थ को रोकना है दादाजी। समझाओ जरा अपनी छोरी को कि बड़े समाज के सामने अपने आसी की तरफदारी ना करे। दादाजी हम सब मजबूर हैं दादाजी, क्योंकि हम सच नहीं जानते हैं। सच आप जानते हैं दादाजी। बोलिए दादाजी, अनर्थ होने जा रहा है दादाजी, बोलिए। दादाजी बोलने की कोशिश कीजिए दादाजी, उठिए, कोशिश कीजिए दादाजी, नहीं तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा दादाजी। जाओ। देव को छोड़ दो। तुम्हें सजा देने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि तुम राजपुरोहित नहीं बनने वाले हो। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः। सुना नहीं तुमने? गंगे सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता। नमो गंगे हर हर गंगे दादाजी नमः गंगे नमो नमः। हे गंगे सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमो गंगे हर हर गंगे नमः गंगे नमो नमः। राधिका बरखा के कारण संभव हो पाया। दादाजी आप इस देव को इतना गले क्यों लगा रहे हैं? आप नहीं जानते ये देव कैसा आदमी, कितना बड़ा गद्दार है ये। मैं 12 बरस चुपचाप भले ही बैठा रहा रोहन, लेकिन
इन 12 वर्षों में मेरी आंखों ने सब कुछ देखा, मेरे कानों ने सब कुछ सुना। मुझे सच जानने की जरूरत नहीं है। राजपुरोहित जी, आपका यूं स्वस्थ हो जाना हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। किंतु आप ये तो बताइए कि आपने राजपुरोहित के लिए किसको चुन रखा है? राजपुरोहित चुनना मेरे लिए कठिन कार्य था मठाधीश जी। 12 बरस पहले मैं काशी महाराज से मिला। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा छोटा पोता ही राजपुरोहित बनेगा, ये नियति है। पर बाबूजी, अभी तो आपने कहा कि रोहन राजपुरोहित नहीं बनेगा। तुमने बिल्कुल ठीक सुना मजली बहू। और अगर रोहन अगला राजपुरोहित नहीं तो कौन है, बताइए ना। देव 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 पुरोहित मेरा छोटा पोता। आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? यही सच है मठाधीश जी। देव मेरा सबसे छोटा पोता है। और यही राजपुरोहित है। देव आपका छोटा पोता है दादाजी? किस रिश्ते से? मुझे क्षमा करना मझली बहू, मैंने तुमसे छुपाया था। देव तुम्हारे पति और मेरे बेटे हरिनाथ का पुत्र है।
तो आपका ये निर्णय गलत है राजपुरोहित जी। देव राजपुरोहित नहीं बन सकता क्योंकि वो आपके बेटे की नाजायज औलाद है। देव मेरा नाजायज नहीं, जायज होता है।